बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से एवं एनसीवीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, स्लिंग रोज को सामग्री की किस वर्गीकरण में रखा जाता है। यानी अब जो स्लिंग रोज होगा उसको अपन कौन सी एसेसरीज के अंदर रखेंगे। ए आउटलेट एसेसरी, बी सेफ्टी एसेसरी, सी होल्डिंग एसेसरी, डी जनरलरी एसेसरी। तो इसमें आपका जो आउटलेट होता है, स्लिंग रोज होता है, वो ए श्रेणी में रखा जाएगा, आउटलेट एसेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य होता है। यानी जब वायरिंग को स्थापित किया जाता है तब उसके में अंदर सबसे पहले परिपथ का आरेख बनाया जाता है। तो उस परिपथ के आरेख बनाने का उद्देश्य क्या होगा। ऑप्शन ए भौतिक सामग्री की भौतिक स्थिति की देखने के लिए, बी सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, सी पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है, डी आपका किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ का आरेख बनाने का उद्देश्य होगा या किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो डी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल श्रृंखला एमसीबीज के साथ कौन सा वैद्युतिक उपकरण प्रदान किया जाता है। ए जनरल लाइटिंग, बी मोटर, सी एयर कंडीशनर, डी हैलोजन लैंप। तो ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा जनरल लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैंक विधि क्यों पसंद की जाती है। ए दोष की पहचान करना आसान होगा, बी कोई अलग से जोड़ उपयोग नहीं किया जाता, सी अधिक संख्या में टिपिंग की जाती है, डी अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। यानी लूप बैंक का, तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि मोर नंबर ऑफ सब सर्किट कैन बी मेड, यानी अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं आसानी से। तो डी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है। यानी आगे आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और उसमें पूछा है ये जो एक्स है वो किस भाग को या किस चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है। ए लिंब में तारों की संख्या, बी कनेक्ट होने के लिए स्विच की संख्या, डी बटन पाइप की संख्या, डी आपका है क्लिप की संख्या तय करता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, लिंब पर तारों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वायरिंग विधि का क्या नाम है। यानी आगे आपको वायरिंग का मेथड दिया गया है और पूछा है इस वायरिंग मेथड का क्या नाम है। ए आपका है संयुक्त बॉक्स विधि, बी आपका लूपिंग बैंक विधि, सी आपका फ्लैट सीलिंग रोज उपयोग करके लूप इन विधि, डी आपका है फ्लैट सीलिंग रोज का प्रयोग करके लूप इन विधि। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लूपिंग बैक मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख का क्या नाम है। यानी आपको आगे डायग्राम दे रखा है और उसमें पूछा है कौन सा आरेख है। यानी सीडीओ की वायरिंग है, बी गोडाउन वायरिंग है, सी हॉस्टल वायरिंग है, डी टनल वायरिंग है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्टेयरकेस, या जिसे अपन सीडीओ की वायरिंग कहते हैं, या अपनी जनरली भाषा में अपन टू वे स्विच की वायरिंग कहते हैं। यानी एक ही स्विच को दो स्थानों से ऑपरेट करने के लिए की गई वायरिंग। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिले का प्रकार क्या है। यानी आगे एक रिले का नाम डायग्राम दे रखा है और पूछा है ये कौन सी रिले है। ए आवेग रिले, बी ड्राई रिले, सी लेंचिंग रिले, डी विद्युत चुंबकीय रिले। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का डायग्राम दर्शाया गया है। क्योंकि जब इसको विद्युत सप्लाई दी जाती है तो ये चुंबकित होती है और उसका जो सामने वाला मूवेबल बैंड है वो इसकी ओर आकर्षित होकर इससे चिपक जाता है। तो डी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ लूप प्रतिबाधा की गणना करो जिसमें ELCB टिपिंग करंट का मान 30 एम्पियर मिली एम्पियर दे रखा है। यानी ओम आपको मान ज्ञात करना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1666 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है। यानी आगे एक वायरिंग का प्रकार दे रखा है आपको और पूछा है ये कौन सी वायरिंग है। ए CTS वायरिंग, बी क्लिट वायरिंग, सी PVC कंड्यूट पाइप वायरिंग, डी PVC कैसिंग कैपिंग वायरिंग। तो यहाँ पे ये आपकी है जो क्लिट वायरिंग से संबंधित है, क्योंकि पाइप को दीवार के ऊपर क्लिप के द्वारा लगा के तैयार किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BIS अनुसार के अनुसार कठोर कंड्यूट का थ्रेड की लंबाई क्या रखी जाती है। यानी जो अपने ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो कठोर पाइप होता है उसकी थ्रेड की लंबाई क्या होगी।
तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 11 mm से 27 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंड्यूट का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, ए ऑप्शन है आपका लचीला कंड्यूट, बी आपका कठोर इस्पात कंड्यूट, सी आपका कठोर अधात्विक कंड्यूट, डी आपका लचीला अधात्विक कंड्यूट। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कठोर इस्पात कंड्यूट का प्रयोग किया जाता है गैस की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है? यानी आपने देखा होगा परिपथ के अंदर सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, उस सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होगा? ए सामान्य स्थिति में संपर्क करना, बी असामान्य स्थिति में संपर्क करना, सी असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से उसे तोड़ देना यानी ब्रेक कर देना, डी असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क को तोड़ना। तो दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट द एबनॉर्मल कंडीशनल, यानी असामान्य स्थिति में जो आपका सिस्टम होता है उसे ऑटोमेटिक क्या करना, उसके पथ को तोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एमसी में द्विघातिक पट्टी का क्या कार्य होता है? ए ओवरलोड प्रोटेक्शन, बी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, सी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, डी अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? ए झटके से सुरक्षा, बी ओवरलोड से सुरक्षा, सी शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, डी आपका लीकेज करंट से सुरक्षा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा यानी झटके से सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग का प्रयोग उपयुक्त है? जो आपने देखा होगा मेले में प्रदर्शनी में वायरिंग की जाएगी, वो कौन सी वायरिंग होगी? ए क्लिट वायरिंग, बी कंसील्ड वायरिंग, सी पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, डी धातु कंड्यूट वायरिंग। तो ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, क्लिट वायरिंग का प्रयोग अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वायरिंग के लूपिंग सिस्टम के फेज कंडेंसर को कहाँ लगाया जाता है? तो यहाँ पे आपको देखना है, ए स्विच बॉक्स में, बी जंक्शन बॉक्स में, सी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, डी आपका है सॉकेट संयोजन में। तो लूपिंग सिस्टम में फेज कंडेंसर को सॉकेट संयोजन के साथ लगाया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने लिंक क्लिप बोर्ड BIS नियमानुसार कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पैक किए जाते हैं? यानी कहने का मतलब है, जो आपका मार्केट के अंदर क्लिप बॉक्स का आपको पैकेट मिलता है, उस पैकेट के अंदर कितने क्लिप्स अधिकतम भरे जाते हैं? 50, 75, 100 या 150। तो इसकी संख्या आपको पता है 100 निर्धारित की गई है एक पैकेट के अंदर, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? यानी जो आगे दे रखा है उसका अनुप्रयोग क्या है? यानी 2 लैंप मंद संचालन विधि, बी एक स्विच द्वारा नियंत्रण 2 लैंप विधि, सी 2 लैंप 2 स्विच द्वारा नियंत्रण विधि, डी 1 लैंप उज्ज्वल तथा 2 लैंप मंद विधि। तो यह जो सर्किट दे रखा है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1 लैंप उज्ज्वल व 2 लैंप मंद संचालन विधि। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके IIT NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।